नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह 3 काम छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही है, आपके जीवन के बर्बाद होने का मुख्य 3 कारण है। यह 3 काम करना आज से बंद कर दें, आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके जीवन में आपको चमत्कारिक बदलाव होते हुए भी दिखाई देगा। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की मुसीबतें और समस्याएं आ रही हैं। आपके पीछे जो लोग कारोबार की शुरुआत कर रहे थे, आपसे बाद में जो लोग काम की शुरुआत कर रहे थे, वह लोग भी आपसे आगे चले गए हैं। वह लोग भी सफलता हासिल कर रहे हैं। आप जो कारोबार करते हैं वही कारोबार कुछ और लोग भी करते हैं, लेकिन उसके जीवन में सफलता मिल रही है। और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक अड़चनें, एक से एक बढ़कर दिक्कतें और मुश्किलें आती रही हैं, और आपका धन हानि हो रहा है, और आप परेशान हो रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। एक आदमी को स्वास्थ्य करते हैं, दूसरा बीमार पड़ता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमार पड़ता है। आपके घर में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आती रहती है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जीवन काल में आपके कुछ सालों से ही हो रहा है। अगर कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे, अच्छे खासे धन लाभ कमा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है कभी आपका समय ही खराब है, कभी आपको लगता है मेरा किस्मत ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी हो रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास कई सारे बड़े से बड़े मुसीबतें आई, लेकिन आप उनको चुटकी में हल कर लिए। बड़े से बड़े समस्याओं का भी सामना आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था, जिससे आपके पास कितनी बड़ी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए उसका आप हल कर लेते थे। और आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाते थे उसमें आपको अच्छे खासे धन लाभ हो रहे थे, धन अच्छे खासे अर्जित कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ गई है। आप अपने जीवन काल से एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को लगता है मेरा समय खराब है या मेरा किस्मत खराब है। ऐसा नहीं है। आपके बाद में भी जो लोग कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं वह लोग भी अच्छे खासे तरक्की कर रहे हैं। उसके जीवन में इतनी मुसीबतें नहीं आ रही है जितनी आपके जीवन में मुसीबतें और अड़चनें और दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपके राशि के अनुसार कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बात करूंगा जो कि आपके राशि के जातक अक्सर वह गलती करते हैं और उसके वजह से उसके जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहे हैं। रुपये पैसे घर में बचते नहीं हैं, माँ लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता है। हर कारोबार में, रोजगार में दिक्कतें और घाटा देखने को मिलती है। जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी हो रही है। घर में आपसी मतभेद और गृह क्लेश हो रहे हैं। घर से कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि घर छोड़ कर कहीं भाग जाएं। आपको मानसिक तनाव होता है, आपको शारीरिक कष्ट होता है, साथ ही साथ आप आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। लेकिन आपके राशि के जातक के अनुसार मैं आपके राशि के अनुसार कुछ ऐसे आपके जीवन काल की गलतियां बताऊंगा। अगर वह गलती करना आप अपने जीवन से बंद कर देंगे तो आपके जीवन काल में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। जीवन में कभी भी आपको धन संबंधित समस्या नहीं होगी। जीवन भर में कभी भी आपको पैसों की समस्या नहीं होगी। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और जीवन काल में कभी भी कोई मुसीबतें नहीं आएंगी। बस आपको जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसी वीडियो में 1-2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा और बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। यह उपाय करने से आपके भाग्य जल्दी ही चमकने लगेंगे। आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्ति होंगे। साथ ही साथ आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात यह समझना जरूरी है कि ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है।
इसलिए आपको घर से निकल करके कोई भी कारोबार की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप धन धान्य से वृद्धि कर पाएंगे। आपके जीवन काल में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन उसके पहले जो गलती करने से मना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करने होंगी। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां बरकरार रहे और आपके जीवन में आने वाले सभी परेशानी को आप पल भर में भी समाप्त कर सकते हैं। उसके पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखेंगे, तभी इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आप पछतावा करते रहेंगे और आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, आपके राशि के जातक अपने जीवन काल में कुछ खास गलतियां करते हैं, जिसके वजह से उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इस बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। जीवन में कौन सफल नहीं होना चाहता? हर किसी को लगता है कि दुनिया में उसकी पहचान बने। ऐसे में हम सफल होने की रणनीति तो बना लेते हैं, लेकिन साथ ही कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे हम सफलता से दूर चले जाते हैं। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ खास गलतियां नहीं करने होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए जो बातें अब बता रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। हमसे बहुत लोग जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं होते हैं। साथ ही हमारी प्राथमिकताएं भी ऐसी होती है जिनसे हमारे लक्ष्य का कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि दुविधा में न पड़ें, आप सही निर्णय लें। और सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि कौन से रोजगार आपके लिए बेहतर है और कौन से कारोबार आपको करना है। तो दुविधा में ना पड़ें, सही से चुनाव करके एक कार्यों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगली बात है, हमसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी उपलब्धियों को पाकर के बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं कभी कभी वह अहंकार में भी आ जाते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए हानिकारक साबित होता है। दोस्तों, आप जो भी चीज़ में हाथ लगाएंगे उसमें आपको आज से सफलता मिलेगा। यह गलतियां जैसे ही बंद कर देंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पास धन धान्य की वृद्धि हो जाएगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद आपके अंदर घमंड आने की भी संभावनाएं बन रही है। लेकिन अगर आप भूल से भी घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना भी तय है। इसलिए कभी भी आपको घमंड अपने जीवन काल में नहीं करनी चाहिए। इस बात को आज से आप एकदम से निश्चित अपने दिल और दिमाग में सेट कर लें। अगली बात है कि अक्सर बहुत से लोग टाइम पास के लिए बहुत सी ऐसी बातें बनाते हैं जिनसे हमारी सफलता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी बातों को सुनकर इग्नोर करें और इससे प्रभावित न हों। अगली बात है कि आपको कभी भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कोई भी कार्य करने से पहले ही नकारात्मकता विचार रखने लगते हैं, नकारात्मक सोच रखने लगते हैं कि यह कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, यह मैं ऐसे करूँगा, मेरे को ऐसे दिक्कत हो जाएगा, आगे चलकर वो दिक्कतें हो जाएगी। ऐसे भूल करके भी आपको नहीं सोचना है। अगर आपको जीवन में सफलता पाना है, सबसे कुछ अलग करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जो लोग, यह सत्य बात है, जो लोग नकारात्मक सोचता है उसके जीवन में नकारात्मक ही होता है, चाहे वह कुछ भी कर ले। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आज से ही सकारात्मक रहना होगा और हर क्षेत्र में आपको अच्छा सोचना होगा। अगली बात, आपको किसी के प्रति भी नकारात्मक सोच नहीं रखना है। आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है और लोगों को बुराई करना आज से ही बंद कर दें। आपके जीवन में सफलता होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। किसी भी विषय को ज़्यादा सोचने से आपको शून्य हासिल होता है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा किसी भी बात को न सोचें। आप सही रणनीति बनाएं और इसके हिसाब से काम करें। नाकामयाबी हाथ लगने पर भी आप ज़्यादा परेशान न हों, बल्कि इसके लिए आगे चलकर आपको प्रयास करने हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है, अगर आप अपनाते हैं तो आपके रोजगार कारोबार में सफलता नहीं मिलेगी, धन हानि होगा, आपके पास रुपए पैसे टिकेंगे नहीं और माता लक्ष्मी का घर में वास नहीं होगा। तो इस बातों को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। धर्मशास्त्र में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना सकती है और जिससे रुष्ट हो जाए उनको रंग भी बना देती है। इसलिए ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करनी है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियाँ कर बैठते हैं
जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आज मैं उस गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गलतियाँ आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। इस बात को ध्यान से समझना होगा। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखने चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन तक के लिए घर में टिकती नहीं है। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज जो बातें मैं बताने वाला हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना गलती को स्वीकार भी नहीं करेंगे। कुछ लोग मेरी बातों से नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बातों से परिचित करूं और सत्य की राहों पर ले जाने का प्रयास करूं, ताकि आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। इसलिए सही और सटीक जानकारी आपके राशि के अनुसार बता रहा हूं। अगर आपको स्वीकार है तो देखें, अन्यथा नहीं देखेंगे तो जीवन में परेशानी भी आप पे ही आएंगे और उसके जिम्मेवार भी केवल और केवल आप ही होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद किचन सबसे पवित्र जगह माना जाता है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का एक सूचक माना जाता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाएंगे तो आपका बड़े से बड़े सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए सूर्यास्त के बाद कहीं भी झाड़ू पोछा आपको नहीं लगाना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना होगा। आपको कभी भी सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना है। आज से ही आप प्रयास करें कि सूर्य उदय होने के पूर्व जगना शुरू करें। आप कम से कम 21 दिन तक यह प्रक्रिया करके देखें। आप देखेंगे आपके जीवन काल में अचानक से महत्वपूर्ण बदलाव होने लगेगा और आप हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करने लगेंगे। अगली बात है, झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसे सुबह बाहर फेंकें। संध्या के बाद आपको उसे घर से बाहर नहीं फेंकना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इससे आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। एक हाथ से चंदन कभी भी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से भी पाप लगता है और घर में दरिद्रता का कारण बनता है। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर किसी देवी देवताओं को लगाएं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगा। शास्त्रों में बताया गया है केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान पतिदेव है। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करें। अगली बात है गृह लक्ष्मी, यानी कि घर की महिलाओं या बाहर की कहीं भी महिलाओं हो, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। महिलाओं को घर में या बाहर में, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी किसी महिलाओं का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। उसको अपशब्द ना बोलें, उनके साथ मारपीट ना करें। ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर अच्छे धन वाले पैसे वाले इंसान हैं और अगर ऐसे गलती करते हैं, औरत को अपशब्द बोलते हैं, औरत का सम्मान नहीं करते हैं, औरत के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसके हाथों में धन निकलने से देरी नहीं लगती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगली बात है पैसों की धोखेबाजी करना, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप के श्रेणी में आता है। ऐसा करने से भगवान शिव के लिए यह क्षमा के लायक नहीं है। ऐसे अपराध करने वाले के
जीवन काल में कष्टों से जीवन भरा हुआ रहता है और कितना भी धन हो जाए वह जीवन में परेशान ही रहता है और एक से बढ़कर एक मुसीबतों का सामना करते रहता है। जीवन काल में शारीरिक रोग से पीड़ित रहता है, कई तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। महादेव का कुदृष्टि ऐसे इंसानों पर पड़ता है, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। किसी भोले भाल और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी देने योग्य पाप है। माफ़ी देने योग्य पाप नहीं है। ऐसे इंसान को भगवान भोलेनाथ कभी भी माफ़ नहीं करते हैं और जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगली बात है, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते हैं और बुराई के राह पर खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों को जीवन काल में कई तरह के पापों का सामना करना पड़ता है और कष्टों का सामना करना पड़ता है और जीवन काल में परेशानियों से गुजरता है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलता है। कितना भी प्रकार के रोजगार कारोबार करके देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। अगली बात है, गर्भवती महिला को कुवचन बोलना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में पाप की श्रेणी में आता है और ऐसे जीवन काल में कई तरह की परेशानी भी आती है। अगली बात है, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सामान को हानि पहुंचाने की नियति से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और यह पाप की भागीदारी बनता है। अफवाह फैलाना, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना, उसके लिए बुराई करना, यह भी पाप की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों के जीवन काल में कई तरह के दुखों की सामना करना पड़ता है। अगर किसी का बुराई करते हैं, आप किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाते हैं, तो जो आप गलत किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं वह सच्ची आपके साथ घटना घट सकता है और उसकी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलती करना आज से ही बंद कर देना होगा। दोस्तों, अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अगर ऐसी गलती करते हैं तो जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दिक्कतें आएगी। कभी भी किसी मित्र के साथ आपको ठगी नहीं करना है। किसी लेबर, मजदूर या सफाई कर्मी को या मजबूर व्यक्ति को कभी भी भूल से आपको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में शनिदेव कुदृष्टि का प्रभाव होता है और जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आने लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं सही मार्ग पर चलें और सही रास्ते का चुनाव करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें और फिर भी अगर आप सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ग्रह काफ़ी कमज़ोर है, जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा और सही रास्ते का चुनाव करना होगा। मुसीबतों के समय में भी आपकी दयनीय स्थिति में भी किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब मैं आपका भाग्य चमकाने का 2-3 बड़े ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए आपको आज से ही सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको बिस्तर से उतरने से पहले, जुबान से कोई शब्द बोलने से पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों के रेखाओं को देखना है। अच्छे से देखने के बाद आपको अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है और यह कार्य आपका कम से कम 21 दिन करें। आप देखेंगे आपके जीवन काल में चमत्कारिक बदलाव होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको यह गलतियां करना आज से ही बंद कर देना है और यह उपाय आपको 21 दिन तक लगातार करके देखना है। अगर ना फायदा हो तो आप मुझे कमेंट में आकर के बोल सकते हैं, मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है और आप मुझे जो बोलेंगे वह मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा और उसके बाद यह उपाय भी आपको नहीं करना है। लेकिन मेरी बात मानिए, आप 21 दिन यह उपाय करके अवश्य ही देखें। अगली बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जो उपाय बताया हूँ वह करना है। उसके बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल की अर्पित करें। आप देखेंगे आपके जीवन काल में
नौकरी स्वयं ही आपके पास नौकरी खुद चल कर आएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।